रियलिटी चेक टाइम। ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैंने एक लिस्ट ऑफ थिंग बनाया था कि क्या क्या मतलब मुझे इस साल देखने मिला, लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो फिर मैंने एक पेज पे लिखा एंड आई बेट यू गाइस कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को रिलेट करेगी हर तरफ से। इस चीज़ों को हम देखेंगे, इस चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर मतलब 2024 में थोड़ा सा शार्प बने और ये चीज़ें रिपीट ना करें। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। द फर्स्ट थिंग इज़ नो वन इज़ गोना स्टे इन योर लाइफ। भाई मतलब कि तुम लोग बोलते रहते हैं नो दिस पर्सन इज़ माइन, दैट पर्सन इज़ माइन। ब्रो तुम पता है लोग ना मौसम की तरह बदलते हैं, एक मिनट में ये तो अगले मिनट में वो। प्लीज़ स्टॉप ट्रस्टिंग देम। उनको उनकी औकात से बाहर की इम्पोर्टेंस ना दो और उनके लिए रोना तो बिल्कुल नहीं। प्लीज़ प्लीज़ नो। इस साल में मैंने तो बहुत लोगों को खोया है, मीन्स बहुत सारे माई फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड आई थॉट कि अरे दे आर गोइंग टू स्टे विथ मी फॉर एवर, बट लास्ट में देख रही हूँ मैं कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है। प्लीज़ चूज़ योर फ्रेंड्स वाइसली। एंड अगर कोई नहीं मिला तो इट्स फाइन, जस्ट लव योर सेल्फ। और अगर तुम अकेले रहोगे तो भी इट्स सो फाइन, इन्जॉय योर ओन कंपनी भाई साहब। सीरियसली दिस इज़ द मेन थिंग, मेरे भी माइंड में होती है कि यू शुड इन्जॉय योर ओन कंपनी फॉर रियल। एंड द सेकेंड थिंग इज स्टॉप डिपेंडिंग अपॉन पीपल। मतलब ना हम सब लोग वैसे हैं, ठीक है, मतलब कि आप सोचते हो कि अगर ये इंसान मेरे साथ चलेगा कहीं तो भी मैं चलूँगी। अरे आई एम वेटिंग फॉर देम टू कम विथ मी बाहर जाने के लिए, या यू विल बी ऑलवेज अगर ये जाएगा तो ही मैं जाऊँगी। क्यों? खुद से नहीं जा सकते? खुद के पैर नहीं है, वो इंसान तुम्हें उठा के लेकर जाने वाला है क्या? वाई? अगर तुम्हें जाना है कहीं पे, मतलब तुम्हें पता है कि कैसा होता है, अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है एंड यू विल आस्क योर वन ऑफ द फ्रेंड एंड उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो फिर तुम भी नहीं जाओगे, तुम घर पे बैठे रहोगे, बोलोगे कि अरे नहीं वो नहीं जा रहा है, मैं क्यों जाऊँ? क्यों? प्लान तुमने बनाया था, जाना तुम्हें, तुम उसके वैलिडेशन क्यों ले रहे हो? प्लीज़ अगर तुम्हें कहीं जाना है बी इंडिपेंडेंट, खुद से जाओ, इट्स फाइन। डोंट वेट फॉर देम, क्योंकि तुम अगर उनके लिए वेट करोगे हर बार तो तुम्हारा जाना तो तय होगा। प्लीज़ अगर तुम्हें कहीं जाना है तो खुद से जाओ, इट्स कम्प्लीटली फाइन टू गो अलोन। एंड किसी के लिए डिपेंडेंट मत रहो। अगर तुम्हें लगा कि अरे हाँ मुझे ये करना चाहिए, बट तुम्हें लगता है कि कभी कभी अरे नो आई एम सो अलोन, आई कांट गो, मेरे को डर लगता है। क्यों? तुमने एक बार सोचा, तुम्हारे दिमाग में अगर वो चीज़ आई है कि मुझे वो करना है, मुझे स्पोर्ट्स लीडर बनना है, मुझे कहीं का कुछ लीडर और समथिंग कुछ बनना है, बट यू आर स्कैर्ड, यू विल आस्क योर फ्रेंड प्लीज़ तू भी कर मेरे साथ। एंड उन्होंने, ठीक है, कोई फ्रेंड होते हैं हाँ वो तुम्हारे लिए कर देंगे, बट कोई टॉक्सिक फ्रेंड होते हैं वो तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। दे विल बी नहीं मुझे मन नहीं है तू कर दे, तो फिर यू विल बी डिसअपॉइंटेड एंड यू विल नॉट डू दैट थिंग। क्यों? यू हैव टू डू दैट थिंग। तुम्हारे माइंड में अगर वो चीज़ आई है कि मुझे करना है तो यू हैव टू डू दैट। डोंट मतलब दूसरा दिमाग के लिए सोचने के लिए चांस ही मत दो। ठीक है करना है करो, इमीडिएटली करो। ओके। थर्ड थिंग इज हैव कंट्रोल योर सेल्फ। तो आपको पता है वो इंसान आज कुछ है और तुम कुछ नहीं हो, मतलब अगर तुम्हें उनके जैसा बनना है किसी की तरह तो वो कुछ है और तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि दे फोर्स देमसेल्फ टू डू दैट थिंग। तुम बोलते हो मुझे मन नहीं है, मुझे वो, भाई किसी का भी कुछ भी करने का मन नहीं होता है। सबको आलस आता है, सबको सोना होता है, किसी को मेहनत नहीं करनी होती है। वो कैसे करते हैं? खुद को फोर्स करते करने के लिए। उनका खुद के पास कंट्रोल होता है, उनके पास एक डिसिप्लिन लेवल होता है जो उसको फॉलो करते हैं और हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आलस आता है, हमें खुद के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं। यू हैव टू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। ओके।
और डिसिप्लिन भी। अगर तुमने बोला है कि अरे हाँ मुझे करना है, देन बी इन डिसिप्लिन, सेट अ टाइम टेबल, फॉलो दैट टाइम टेबल एंड डू थिंग्स। लाइक मुझे जिम जाने का मन नहीं है, हैव कंट्रोल योर सेल्फ एंड पुश योर सेल्फ, नो आई वॉन्ट टू गो, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, खुद को पुश करो, नहीं मुझे करना होगा, मुझे कुछ काम करना नहीं, मुझे करना होगा, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इन स्पाइट ऑफ डूइंग दैट थिंग, सो हैव दिस थिंग इन योर माइंड। और जो फोर्थ थिंग है, सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट प्रियोरिटी दो। आपको पता है मैंने 2023 में सबसे मेन थिंग जो सीखी है, दिस इज़ दिस वन ओनली, कि सेल्फ रिस्पेक्ट को ना फर्स्ट प्रियोरिटी दो। क्योंकि आपको पता है क्या, यू शुड नॉट सिट ऑन दैट टेबल वेयर दैट पीपल डजेंट रिस्पेक्ट यू। लाइक वहाँ पे बैठने का फ़ायदा ही क्या अगर वो इंसान तुम्हें रिस्पेक्ट ही ना करता हो। क्योंकि मैंने ना बहुत जगह पे देखा है, मतलब मेरे जो आसपास के फ्रेंड्स हैं, कि वो ना अगर तुम्हें वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं देते हो, वो लोग तुमसे ठीक से बात ना करते हो, वो ना फिर भी उनके पास जाएंगे, फिर भी आई डोंट नो हाउ दे कैन डू दिस, बट मैं ऐसे बिल्कुल नहीं है। आई हैव चेंज माई सेल्फ। इफ़ आई डोंट लाइक किसी की एक थिंग तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, आई विल नॉट इवन टॉक टू देम। सो सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। और आपको खुद को ऐसा लगना चाहिए ना कि अरे हाँ मैं मेरी खुद की रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि यू नो व्हाट, जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे ना तभी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। So you should always respect yourself, then only people around you will respect you. And the next one is कि लोगों के behavior को, लोगों के words को ना दिल पे लेना बंद कर दो। Please shut the door for that thing. आई नो वी आर ह्यूमन्स, हमें भी बुरा लगता है किसी के अगर बिहेवियर के, लाइक दैट पर्सन स्टार्टेड इग्नोरिंग यू और दिस, इसने मेरे को कुछ कुछ बोला। तो प्लीज़ इसको ना, अगर आपको हैप्पी रहना है लाइफ में तो इस चीज़ों को ना कम्प्लीटली इग्नोर कर दो। आपके हार्ट को ऐसा बनाओ कि आई डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। क्योंकि लोग ना बोलेंगे ही, आपको कुछ ना कुछ बोलेगी, और उनका बिहेवियर तो भाई साहब हर बात पे चेंज होगा, लाइक होता है यार। तो फिर अगर आप हर एक इंसान की ऐसी ऐसी चीज़ अगर आप दिल पे लोगे तो डेफिनेटली इन द एंड यू विल बी द सैडेस्ट पर्सन। तुम्हें अफेक्ट होगा, उन्हें कुछ नहीं, वो बोल के कुछ भी करके चले जाएंगे, अफेक्ट तुम्हें होगा। सो यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ स्ट्रॉन्गर कि कोई कुछ ना करे तुम्हें, और तुम्हें मतलब अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो तुम्हें कुछ अफेक्ट ना हो, तुम्हें फ़र्क ना पड़े, बिकॉज डेफिनेटली फ़र्क ना पड़े। एंड द नेक्स्ट वन इज़ लर्न टू से नो। ये लिटरली मेरे लिए भी है, क्योंकि वी आर अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको ना ऐसा लगता है कि अगर हाँ मैं ना बोलूँगी या ना बोलूँगा तो सामने वाले को हर्ट होगा और समथिंग लाइक दैट। बट वी हैव टू से नो समटाइम्स, यू नो अपनी चॉइस भी वहाँ पे मायने रखती है। सो वी हैव टू दिल पे पत्थर रख के वी हैव टू बी लिटिल बिट रूडर फॉर द पर्सन, क्योंकि दैट्स नॉट गुड एट ऑल कि एवरी टाइम वी विल से येस 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 येस। नो, समटाइम्स वी हैव टू लर्न टू से नो, क्योंकि खुद के लिए, क्योंकि समटाइम वो कुछ कुछ बोलेगी तुम्हें कि मेरे लिए वो कर दो, मेरे लिए वो कर दो। फिर अच्छा इंसान हर बात पे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी रूड एंड से नो। अगर तुम्हारे दिल को वो ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना है, सो यू शुड से नो। इवन मैं भी वैसी लड़की हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भोली, आई एम लाइक ओके आई डू दिस फॉर यू, ओके आई डू दिस फॉर यू, बट नॉट नाउ, नॉट इन 2024, because we are going to change. And the next one is the most important, hide your depression, sadness, कुछ भी हो, your emotions hide from the people, क्योंकि लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या फील होता हो, तुम्हें कैसा लगता हो, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यू नो कोई लोग नहीं क्या होते, लाइक आई डेफिनेटली बेट यू कि तुम्हारे इसमें कोई ना कोई ऐसा इंसान या तुम्हारा फ्रेंड होगा ही जो इफ़ आई विल फील सैड आई पुट इंस्टाग्राम स्टोरी, विच इज़ सो रॉन्ग, क्योंकि पीपल को ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या लगता है।
यू करके स्टोरी स्क्रॉल करते, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो प्लीज़ कीप योर इमोशंस विथ यू। लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हें क्या फ़ील होता हो, तुम्हें क्या चाहिए, कुछ नहीं। वहाँ पे डम कौन दिख रहा है? हम लोग, आप लोग जो इमोशन फालतू की लोगों को बता रहे हैं। मैं ना किसी को कभी बताती भी नहीं हूँ कि मुझे कैसा फ़ील होता है। अगर मतलब मुझे सैड फील होता है, मैं कभी किसी को बताती नहीं। एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो नॉट टेल एनी वन, इवन दो वो कितना भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, एटलीस्ट उनको माइंड में थोड़ा तो भी होता हो कि अरे क्या इसका हर बार का है, लाइक क्योंकि ऑब्वियसली यार किसी को हर बार तुम्हारा दुखना सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओनली सॉल्यूशन आई कैन गिव यू इज राइट योर फीलिंग्स इनसाइड अ बुक। जो में क्या फील होता हो सब कुछ एक बुक के अंदर लिखो, मतलब लाइक इन स्पाइट ऑफ टेलिंग पीपल दिस इज़ द बेटर ऑप्शन। ओके, कि तुम्हें कैसा फील होता हो, मेक अ फीलिंग बुक। इवन आई हैव वन वर्क, ओके, मैं उसके अंदर लिखती हूँ मुझे कैसा फील होता हो। सो आई टेल यू गाइज टू मेक अ फीलिंग बुक फॉर योर सेल्फ। ओके, and the next thing is grow physically and mentally. Like we are going to enter in a new year, so हमें ना पहले जैसा घिसा पिटा नहीं रहना है। we have to change ourselves, we have to grow physically, mentally, from every side. That same घिसा पिटा इंसान from 23 again that will enter in 24 with the same mindset, with same घिसा पिटा physical strength. No, we have to improve. For mentally, I think you should meditate and read some books. I'll suggest here some names of the book which मैंने खुद रीड करी है and आपको भी रीड करना चाहिए. And for physically, you should definitely do exercise. मेक सम एब्स एंड बाइसेप्स ब्रो। अगर आपको अपना ये वाला रूप अच्छा नहीं लगता हो तो डेफिनेटली यू शुड गेट अ बेटर लुक, सिंपल. एंड द नेक्स्ट थिंग इज डू थिंग्स आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बिकॉज यू ओनली लिव वंस. भाई मतलब तुम्हें जो करना है वो करो. मैंने पिछली वीडियो में भी तुम्हें ये बताया एकदम डिटेल में. सो यू शुड चेक आउट दैट वीडियो फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग. So I think that's it for this video, but I'll give you a good summary कि we are going to enter in new year, a pretty year 2024. So let's promise we will be a better person than we were before in 2023. We are going to be the best. We will give our 101% in this year. जो हमें करना है वो हम इस ईयर में करेंगे क्योंकि इट्स न्यू ईयर बेबी. एंड जो कुछ भी आपको इस साल जिस रिग्रेट एंड ऑल हुआ है, I want you all not to repeat this thing and be little bit wiser. Choose your friend before doing anything. I want कि 2 मिनट आप बैठो, उस बारे में सोचो कि अरे should I do this thing. लगेज कोई भी चीज़ मत करो, ऐसे ही कोई भी चीज़ मत करो if that is important. थोड़ा बैठो, सोचो उसके बारे में. ओके, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डू एनी थिंग इन योर लाइफ, कुछ ज़्यादा मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे एंड मैनी थिंग्स अबाउट दैट. इफ़ यू वॉन्ट टू डू दैट थिंग यू आर गोइंग टू डू दैट थिंग. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. सो या, बाय बाय.